देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया गया है, फाइंड द approximate value of f of 2.01 when fx is equals to 4x square plus 5x plus 2। आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या है गिवन fx is equals to 4x square plus 5x plus 2। इसको आप नंबर 1 ले लीजिए। अब इसमें से ये 2.01 की बात कर रहा है, तो हम डेसिमल वाला पार्ट अलग रखेंगे, उसको हम मांगेंगे कि वो एक छोटी सी चेंज है। हम सबसे पहले f of 2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। f of 2 is 4 into 2 square plus 5 into 2 plus 2। f of 2 is equals to 16 plus 10 plus 2, and f of 2 is equals to 28। Now, differentiating first, with respect to x, तो यह देगा d by dx of fx is equals to d by dx of 4x square plus 5x। ये बन जाएगा f dash x, इसको हम f dash x लिखते हैं जब हम d by dx of fx लिखेंगे, and this will be 8x plus 5। and हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f dash x at x is equals to 2 is 8 into 2 plus 5। So this is 8 into 2 plus 5, that is equals to 21। Now जब हम यहाँ बात करते हैं f of 2.01 is f of 2 plus f of delta x। अब f of delta x को हम लोग यहाँ पे क्या डिनोट करेंगे, we'll denote it as f dash x into delta x। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे f dash x into delta x, right? अब f dash x is what? It is derivative of x at 2, जो हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया है। तो ये बन जाएगा दिस इज f of del x is equals to, अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21 into del x क्या था, कितना एक्स्ट्रा हमने लिया, तो हमें 0.01 एक्स्ट्रा था, यानी डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पे 0.01 थी, तो 21 into 0.01, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा f del x is equals to 0.21। तो therefore हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा f of 2.01 is equals to 28
प्लस 0.21। 28 कहां से आया? 28 इज f(2) जो हमने सबसे पहले यहाँ पे निकाला था। इसकी वैल्यू हम लोगों को क्या मिली थी? 28। so it is 28 point plus 0.21 and my final answer will be 28.21. so we have got the value as f(2.01) is equals to 28.21। देखिए इसमें हमने किया बिल्कुल वैसे ही। मैं आपको एक बार दोबारा से इसको ना थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को जो फंक्शन गिवन था हमने उसको लिया। सबसे पहले ना हमने इसका ये जो इंटीग्रल पार्ट था यानी 2 था, अगर ये 3.01 होता तो हम f(3) निकालते, अगर ये f(4.01) होता तो हम f(4) पहले निकालते। तो हमने इंटीग्रल पार्ट का ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाली, दैट कम्स टू बी 28। फिर हम लोगों ने बेसिकली जो हम लोगों को निकालना था वो निकालना था ये f ऑफ डेल्टा x, जो एक्स्ट्रा है उसमें उसकी वैल्यू क्या आनी थी? उसकी वैल्यू आनी थी f डैश x इंटू डेल्टा x। बेसिकली f डैश x क्या है? इट इज d बाय dx ऑफ y इंटू डेल्टा x, जो कि हम पीछे क्वेश्चंस में भी करते थे। तो बस हमने उस dy बाय dx को f डैश x के शेप में लिखा। एंड व्हाट वाज f डैश x? f डैश x वाज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, जो हम लोग हर केस में करते थे। और उसके ऊपर हम लोगों ने x के ऊपर उसकी वैल्यू को चेक किया, तो ये बन गया dy बाय dx एट x इक्वल्स टू 2। और del x इज दैट एक्स्ट्रा पार्ट, यानी डेल्टा x इज दैट एक्स्ट्रा पार्ट, तो 0.01 इज दैट एक्स्ट्रा पार्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको 21 इंटू 0.01 इसीलिए दिया। सो दैट मेक्स अस 0.21 as the answer, and this is giving us 28.21 as the answer. Exactly same question है next question, question number 3. If you see, तो आप पहले इसको एक बार समझें, देखें, जिसको कोई बात समझ नहीं आई वो पूछे, and then we will continue with the things further. अब क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया of a cube of side x meters caused by decreasing the side by 1%। चलिए इसको ना हम समझते हैं कि क्या है यहाँ पे। नंबर 1 आप इसको देखें तो हमारे पास है यहाँ पे क्या था, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में कितना परसेंट चेंज आया, ठीक। नाउ हियर side of cube is x meters, right? Therefore its surface area is इसके सरफेस एरिया को हम लोग s से डिनोट करेंगे। इट्स सरफेस एरिया s इज इक्वल्स टू 6x²। दिस इज नंबर 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, ये इसका सरफेस एरिया आ गया। कंसीडर दिस एज 1। आल्सो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है डेल्टा x इज इक्वल्स टू 1% ऑफ x, यानी इट इज 0.01 x। और क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए हम इसको माइनस लिखेंगे, दैट इज वाई हम लोग यहाँ पर भी माइनस को लिखे चलेंगे, राइट। अब डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा d बाय dx ऑफ s is equals to d by dx of what 6x², and ds by dx हमारे पास क्या बन जाएगा 12x, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ds by dx। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया। तो हम लिखते हैं लेट डेल्टा s is the
change in the surface area. तो therefore अब डेल्टा एस क्या देगा, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू ds by dx into delta x. Delta s is equals to ds. What is ds by dx? That is 12x. ठीक है, into delta x is, इसको फिलहाल अभी आप as it is रहने दीजिए, और ये हमारा नहीं, डेल्टा एक्स की भी वैल्यू लगाई देते हैं। ये हमारे पास डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स हम लोगों ने पढ़ा, इट इज इंटू माइनस 0.01x, और डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज आ गई माइनस 0.001 टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये बोलता है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज। अब परसेंटेज चेंज की अगर हम बात करें, इतना पता लग गया कि डेल्टा एस कितना है, डेल्टा एस इज -0.1 टू एक्स स्क्वायर, तो परसेंटेज आ जाएगा डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100। डेल्टा एस का वैल्यू है बेटा आपके पास 0.12 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 6x स्क्वायर इंटू 100। और देखिए यहाँ पे हम लोग x स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, यस। हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस थिंग विल बी फर्दर रिटन एज 0.12 इंटू 100 इज -12 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -2%। सो देयरफॉर देयर इज, ये जो 2% बता रहा है कि देयर इज ए चेंज ऑफ 2% इन सरफेस एरिया, और माइनस बता रहा है कि देयर इज ए परसेंटेज डिक्रीज, यानी डिक्रीज हुआ सरफेस एरिया, तो देयरफॉर देयर इज अ चेंज ऑफ 2% इन द, और 2% डिक्रीज इन द सरफेस एरिया। हम इसको ऐसे लिखेंगे, देयर इज ए change of 2% decrease in surface area. So this is the answer for us. So शाबाश, आप इसको एक बार देख लीजिए, and then we will move further with the things. So question is, हमारे पास दिया गया है, find the approximate change in the volume of a cube of side x meters caused by increasing the side by 1%. Okay, अब देखिए यहाँ पे खुद से फिर से इसने हमें क्या दिया हुआ है, here side of cube is x meters, therefore its volume is v is equals to side cube x cube। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो पहले तो हमने फॉर्मूला हमेशा लगाना होता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। फिर हमें दिया गया आल्सो, अब इसने क्या दिया है, इसने फिर से दिया है कि इसका जो साइड है वो 1% इंक्रीज हुआ, इट इज 1/100 ऑफ x, दैट इज 0.01x। तो ये डेल्टा x की वैल्यू आ गई कि इट इंक्रीजेस बाय दिस। अब ये इंक्रीजेस है तो प्लस लिया गया, पहले डिक्रीजेस था तो माइनस लिया जा रहा था, ठीक है। अब इसको हम 1 नंबर लेते हैं और डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट
विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा आपके पास t by dx of v is equals to t by dx of x cube, and of course dv by dx is equals to 3x square. राइट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना, वी हैव टू फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। तो हम कहते हैं कि लेट डेल्टा वी बी द चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू dv by dx इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा वी का वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगा, dv by dx इज 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स इज यह आ जाएगा 0.01x ये आ जाएगा आपके पास 0.03x क्यूब। ये हमारे पास आ गया कि कितना चेंज आ गया हमारे पास किसमें, वॉल्यूम में। वॉल्यूम इज चेंज बाय 0.03x क्यूब, राइट। अब परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो नाउ परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा वी, कितना चेंज हुआ ऑन द एक्चुअल वी into 100, and this gives us delta v is what, delta v is 0.03x cube। एक्चुअल वो क्या था, x cube into 100। so you see here, यहाँ पे आपके पास बचे x और x कट जाएगा, x cube और x cube। 0.03 into 100 is 3%. So this is the final answer for us. Kindly check this carefully and we will move ahead then. अब बोलते हैं if the radius of a sphere is measured as 7 meter with an error of 0.02 meter, find the approximate error in calculating its volume. Okay, तो हम कहते हैं फिर पहले let r be the radius, therefore radius of sphere therefore volume v is equals to 4/3 by r cube. It is 4/3 by r cube। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। डिफरेंशिएटिंग इसको अगेन हमारे पास खुद से दिया हुआ इसने, कैसे क्या दिया है, विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर। तो हम लोगों को पास है डेल्टा r इज इक्वल्स टू 0.02 मीटर। इसको आप फर्स्ट ले लीजिए, जैसे हम लोग करते हैं सेम प्रोसेस चलेगा। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू r, ये आ जाएगा dv by dr is equals to d by dr of 4/3
पाई आर क्यूब। डीवी बाई डी आर हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो बच्चे ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली वी गेट डीवी बाई डी आर एस। लेकिन इसने ना हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं डीवी बाई डी आर एट 7 मीटर एट आर इज इक्वल्स टू 7। At r is equals to 7 is 4 pi 7 square. It is 196 pi. इसको आप as it is ही रहने दीजिए, ठीक है। You keep this pi as it is only, right? अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि now let delta v be the error in volume. Therefore delta v is equals to, हम लिख सकते हैं delta v upon delta r into delta r. Delta v is equals to, हम लिख सकते हैं dy by dr in dv in by dr into delta r, and delta v is equals to क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा dv by dr। dv by dr हमारे पास है 4 pi r square, sorry 4 pi r square नहीं, I'm so sorry, it is written as 196 pi into delta r is 0.02 meter and delta v is equals to 384 और ये आएगा 3.84 pi meter cube. So this is the change in the volume. पिछले क्वेश्चन में उसने बात परसेंटेज में की थी तो हमने परसेंटेज चेंज बताया था, इस बार उसने बात एब्सोल्यूट वैल्यूज में की है तो हम इसको इस तरह से लेके चल रहे हैं। तो आप एक बार देखिए इसको, फिर फर्दर बात करते हैं। ये हमारे पास ना 196 का क्या डबल है, वो मैंने गलती से 3.84 लिख दिया, इट विल बी 3.92 पाई, so it will be 3.92 pi meter cube. Okay जी, kindly check this answer. And so main method is like very simple. अगर हम लोग देखें तो हमने जितने भी अभी क्वेश्चंस किए आज, इन सभी क्वेश्चन में भी अडॉप्टेड द सेम मेथड। पहले हमने उसका फॉर्मूला चेक किया कि वो क्या है, फिर हमने देखा कि उसमें एरर कितना था बेसिक डायमेंशन में, और उस बेसिक डायमेंशन की वजह से हमारे सरफेस एरिया में या वॉल्यूम्स में किस तरह से फर्क पड़ा। तो वी हैव चेक दैट। जब बात परसेंटेज की हो रही थी तो हम लोगों ने परसेंटेज के शेप में इसको फाइंड आउट किया, और जब बात हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज की केस में हो रही थी तो हमने उसको एब्सोल्यूट वैल्यू की केस में चेंज फाइंड आउट की। तो आप इसको गो थ्रू करेंगे, अच्छे से फाइंड आउट करेंगे, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन आस्क मी, एंड you have to complete this whole exercise today so that we can go for the next subtopic, which is very very important, not only for academics but for your competitive exams, that is maximum and minimum. So see you tomorrow at the same time. God bless you all, take care, bye bye and jai.